तो अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाद में आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लेना। तो फिर भी किसी को कोई भी डाउट रहता है तो मुझे बताना, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना था कल कि ओड नंबर के सारे ओड नंबर प्रिंट हो और सारे इवन नंबर प्रिंट हो। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 1 से करना है। और अपर बाउंड्री है वो हम क्या रखी है, फिक्स नहीं रखा है हमने यहाँ पर। वो हम क्या करेंगे, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब इनपुट के तौर पे उसको, जो भी यूजर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है वहां से उससे वैल्यू हम इनपुट के तौर पे लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी फ्लो चार्ट बनाना है। बाद में जो भी फ्लो चार्ट जनरेट होता है उसको हमें साथ में क्या करना है, एल्गोरिदम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या करेंगे हम, तो बता सकता है फ्लो चार्ट में क्या करेंगे ओवल से स्टार्ट। यस, स्टार्ट स्टार्ट में ओवल शेप का यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले तो कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। एक तो हमें आई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरा हमें क्या होगा, एन वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो एन वेरिएबल किसके लिए यूज करेंगे हम, तो कि अपर बाउंड्री की वैल्यू जो है उसको रीड करने के लिए, यानी कि इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे एन वेरिएबल को। और आई वेरिएबल को इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, आई वेरिएबल के जरिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी ओड नंबर आता है उसको हम क्या करवाएंगे, जनरेट करवाएंगे और बाद में प्रिंट करवाएंगे। जैसे कि पहले के फ्लो चार्ट में हम क्या करते थे, अगर हमें 1 to 10 का एडिशन करना है तो आई वेरिएबल के जरिए हम क्या कर रहे थे, वहां पर हर एक इटरेशन में जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर आता है उसको हम वहां पर जनरेट करवाते थे। और जो भी नया नंबर जनरेट होकर आता था उसको हम क्या करते थे, जो भी हमारा एडिशन का आंसर था उसमें ऐड करते थे, ठीक है। 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। और आई की वैल्यू हम इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे हम, क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियली हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू से पहले हम क्या कर लेते हैं, जो एन है उसकी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि रीड एन, ठीक है। तो रीड एन हो गया। उसके बाद क्या करवाएंगे हम, आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाएंगे। तो उसके लिए कौन सा सिंबल आएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वन टाइप ऑफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन का। तो यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगल शेप का हम क्या यूज करेंगे, इनिशियलाइज आई की वैल्यू इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, हम 1 से करेंगे, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 से हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो टास्क है उसको रिपीटेड परफॉर्म करना है। किसका टास्क है, तो कि प्रिंट वाला टास्क, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। आई की वैल्यू को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, क्योंकि जो ओड नंबर जनरेट होके आता है वो कौन से वेरिएबल के अंदर आता है, हमारे पास आई वेरिएबल के अंदर आता है। तो हम ओड नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम किसको प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि हमारे आई वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट जो आपका ओड नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 3 है। तो अभी आपके पास आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 3 आपको चाहिए। तो 1 में कितने ऐड करेंगे तो आप 3, तो आपको 3 मिलेगा, क्योंकि 1 है उसमें 2 ऐड करोगे तो टोटल आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट कितनी वैल्यू से करेंगे, तो कि 2 नंबर से इंक्रीमेंट करेंगे। अब तक हमने जो भी इंक्रीमेंट देखा था वो हमने इंक्रीमेंट बाय 1 किया था, 1 नंबर से इंक्रीमेंट किया था। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें इंक्रीमेंट 2 से करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या आएगा आपका, रेक्टेंगल शेप के अंदर आएगा।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं i प्लस 2, तो ये हो गया। अब हमें चेक करना है, हमने इंक्रीमेंट तो करती है, ठीक है, पहली बार हमने इंक्रीमेंट करके 3 मिले, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करके 5 मिलेगा, उसके बाद आपको 7 मिलेगा, उसके बाद आपको 9 मिलेगा, उसके बाद आपको 11 मिलेगा, ऐसे चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट। अगर आपने कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं की हुई है, तो बाउंड्री हम किससे डिसाइड कर रहे हैं, तो कि हमारा जो n वेरिएबल है उसकी वैल्यू के जरिए हम बाउंड्री डिसाइड कर रहे हैं। जो भी नंबर यहाँ पर जो प्रिंट हो रहे हैं ओड नंबर जितने भी, वो सारे n से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए या फिर n के बराबर होने चाहिए। n से बड़े कोई भी नंबर को हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन कौन सी बनेगी कि जो i की वैल्यू है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू n। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर हमें कंडीशन क्या होगा, i लेस देन और इक्वल टू n। तो हमें एवरी टाइम चेक करना होगा, जब जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तब हम चेक करेंगे कि अगर i की वैल्यू है वो n से ज़्यादा हो जाती है कि नहीं हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कोई बता सकता है? डायमंड। यस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायमंड सिंबल का यूज करेंगे और यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे इफ i लेस देन और इक्वल टू n। यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे, अगर यस है, ये कंडीशन ट्रू होता है, मतलब i की वैल्यू अभी क्या है, आपकी n की वैल्यू से छोटी है, तो अभी आपको नेक्स्ट जो ओड नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, n से कम वैल्यू वाला ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सेम टास्क अगेन परफॉर्म करना है, ठीक है। और कहाँ पर जाना है? हाँ जी बोलो। सर ये इफ वाला जो ये आपने लगाया कंडीशन, ये नीचे आएगा ना, डायमंड वाला की साइड में आएगा, हाँ बता रहा हूँ इंक्रीमेंट आपको, के नीचे आएगा ना शायद। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ। तो यहाँ अगर कंडीशन यस है तो हमें क्या करना है, आई की वैल्यू को प्रिंट करना है जो भी है वो, ठीक है। अगर नो है तो हमें क्या करना है, नो कब होगा, जब आई का वैल्यू आपका एन से ज़्यादा हो जाएगा, तब वो कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब आपने जितने भी नंबर और आपके रेंज में आते थे वो सारे क्या कर दिए, वहाँ पर प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, आप बोल रहे हो कि ये डायमंड है वो इंक्रीमेंट के नीचे आएगा, राइट? यही क्वेश्चन है ना आपका, मैंने साइड में लिखा है तो। यस सर। ओके, तो फ्लो चार्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वर्टिकल ही लिखना है, ठीक है। आपका जो एरो का डायरेक्शन हो वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब अभी आप इंक्रीमेंट वाले स्टेप पे खड़े हो तो नेक्स्ट कौन सा स्टेप पे आपको जाना है वो आपको क्लियर डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो आपको मिल रहा है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, कहाँ पर एरो दिखा रहा है आपको, इंक्रीमेंट से निकल कर आप कहाँ पर जाओगे, डायमंड के अंदर जाओगे। देखो ये एरो इस तरीके से आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन मिल रहा है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा वो आपको प्रीवियस स्टेप में, जो स्टेप में खड़े हो, सपोज आप यहाँ पर खड़े हो इंक्रीमेंट वाले स्टेप में, तो उसके बाद आपको कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है ये आपको यहाँ से ही पता चल जाएगी। आपको कहाँ जाना है, डायमंड वाले स्टेप के अंदर जाना है और वहां पर जो भी लिखा है उसको आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप नीचे लिखो तो भी चलेगा, साइड में लिखो तो भी चलेगा। इम्पोर्टेंस किसकी है, ये जो यहाँ पर एरो दिखाया गया है ना, उसकी इम्पोर्टेंस है, वो कंपलसरी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। यस सर। और किसी को डाउट है इसमें? ओके, तो नो सर। अभी हम क्या करेंगे, साइड में यहाँ पर एल्गोरिदम लिखेंगे सेम टास्क के लिए। कितने लोगों ने इस तरीके से बनाया है? ओके, मैं यहाँ पर आप, हो रहा है। हाँ गुड, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे
वैसे वैसे अगर आपने ये डायमंड सिंबल यहाँ पर नीचे लिखा है तो भी आपका गलत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा ड्राइंग शेप किया है आपका भी वैसा ही होना चाहिए। आपका जो टेबल हम ट्रेस आउट करते हैं उसके हिसाब से आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, मैं एल्गोरिदम यहाँ पर लिख देता हूँ, बाद में जिन लोगों ने ट्राई किया है उसका जो आप स्नैपशॉट मुझे चैट बॉक्स में भेजना, उसका हम देखेंगे और सबको पता चलेगा कि कॉमन मिस्टेक कहाँ पर होती है सब स्टूडेंट की। ठीक है, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले एल्गोरिदम हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फ्लो चार्ट में नंबर ऑफ स्टेप लिख देता हूँ, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो एल्गोरिदम में स्टेप 1 आपका क्या होगा, तो स्टेप 1 हम लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है, स्टेप 1 आपका स्टार्ट का है। फिर स्टेप 2 में क्या है, आपको n की वैल्यू को रीड करना है। तो आप लिख सकते हो रीड वैल्यू ऑफ, ये n हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर हम स्मॉल में कंसिडर कर रहे हैं, तो थ्रू आउट दी एल्गोरिदम आपको स्मॉल n का यूज करना है। ठीक है, फिर स्टेप 3 में क्या है, आपको जो i वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियलाइज i इक्वल टू 1। ठीक है, i की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या कर रहे हैं, तो कि i की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट i। उसके बाद स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं, तो कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं i की वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्रीमेंट i बाय 2 और ब्रैकेट में लिख देंगे i इज इक्वल टू i प्लस 2। तो वो हो गया। उसके बाद 6 स्टेप में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टेप 6 में क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ i की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू n है, देन कौन से स्टेप पे जाओगे आप, कोई बता सकता है? ओके, गो टू स्टेप 4। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या हो गया, आपका जो भी टास्क था वो खत्म हो गया और आप यहाँ पर क्या हो जाओगे, स्टॉप। एल्गोरिदम में हम यहाँ पर एंड क्या लिखेंगे, लास्ट में स्टॉप लिखेंगे और फ्लो चार्ट में एंड लिखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में शायद हमने एंड लिखा था, लेकिन सही मेथड क्या है, एल्गोरिदम में हम स्टॉप लिखेंगे और फ्लो चार्ट में एंड लिखेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सेम जो यहाँ पर है उसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन हम करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर वाला फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओड नंबर में हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, 1 से करते थे, फिर 3, 5, 7, 9 एंड 11। इवन नंबर में क्या करेंगे, हम i की वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे। फर्स्ट इवन नंबर और स्मॉल वाला आपका कौन सा है, 2 है, अगर 0 को कंसिडर नहीं करते हो तो। ठीक है, तो 2 होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका इवन नंबर आएगा कौन सा आएगा, 4 आएगा। उसके बाद 6, 8, 10। तो एवरी टाइम आपको क्या करना है, i की जो वैल्यू होगी उसमें 2 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या इंक्रीमेंट तो 2 से कर ही रहे हैं हर एक टाइम, और साथ में क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन को भी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन भी क्या होगा कि i लेस देन और इक्वल टू n ही होगा, क्योंकि हमें जो भी इवन नंबर चाहिए वो n से बड़ा नहीं होना चाहिए। n से बराबर होगा तो चलेगा, लेकिन n से बड़ा नहीं होना चाहिए, n से छोटा ही होना चाहिए या फिर उससे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन भी हमारा सेम ही रहेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, जो i की वैल्यू पहले जो फ्लो चार्ट था उसमें 1 था, उसकी जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 कर देना है, सिंपल। तो इनिशियली i की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, आपका 2 प्रिंट होगा। उसमें 2 ऐड करोगे
फिर कंडीशन चेक करोगे, वापस से प्रिंट करोगे तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा 4 अप टू n, जो भी n की वैल्यू है वहां तक ये सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। सेम यहाँ पर भी, यहाँ अल्गोरिथम में भी क्या करना है आपको, ये स्टेप लिख देना है कि इनिशियलाइज i इक्वल टू 2 और बाकी सारा काम हो जाएगा आपका, और कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है सबको OD1 का ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अभी किसी ने भेजा है तो उसका देख लेते हैं। हाँ, ये जो 4 है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 सबका। दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? यस यस सर। सर। यस सर। तो यहाँ पर ये कोड नंबर के लिए लिखा हुआ है। ओके, 1 सर 2 वॉइस का इश्यू आ रहा है। हाँ जी, अभी ठीक है। यस सर। ओके, फर्स्ट आपने फ्लो चार्ट में स्टार्ट लिखा है, ओके, फिर सेट एंड लिखा है। ठीक है, सेट एंड की जगह हम क्या करेंगे, ये जो ये रीड वाला है ना, वो स्टैंडर्ड है, उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रीड एंड। ठीक है, तो आप सेट, कहीं कहीं बुक में सेट भी लिखा होता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर रीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, रीड का इस्तेमाल करना है। सेट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रीड क्या रहेगा आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आई की वैल्यू आपने क्या की है, 0 किया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू किस तरीके से, इस तरीके से हम एरो मार्क दिखा के क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, इक्वल टू का जब हम इस्तेमाल करेंगे, कभी इस्तेमाल करेंगे, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहां पर आप लिख सकते हो कि i इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब क्या होगा, जो 0 वैल्यू है वो हमारे i वेरिएबल को मिल जाएगी, मतलब i वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। जब आप फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिथम लिखो तो वहां पर आपको इस तरीके से एरो डायरेक्शन से लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर डू लिखा है, कंप्यूट लिखा है, कोई भी लिखोगे वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगेन यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये एरो डायरेक्शन का इस्तेमाल करना है। फिर प्रिंट आई, ओके, आपने आई प्रिंट कर दिया, लेकिन ये प्रिंट आपका कब आना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट से पहले। ये ओड नंबर का लिखा है तो आपका ये गलत होगा, क्योंकि देखो इनिशियली आपने आई की वैल्यू क्या लिखी है, यहाँ पर 0 लिखी है ये वाले स्टेप में। ठीक है, बाद में आपने क्या किया, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर दिया, तो अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस 2, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, अभी 2 हो गई है। और उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो तो क्या आउटपुट में प्रिंट होगा, जो 2 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आउटपुट में ट्रू प्रिंट होगा, जो कि हमारा ओड नंबर नहीं है। ठीक है, ये जो आपने प्रोग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, वो किसके लिए हो गया, इवन नंबर के लिए हो गया है। आपने ओड नंबर के लिए बनाया है, लेकिन आपकी एक गलती से ये जो पूरा फ्लो चार्ट है वो क्या हो गया है, एकदम अपोजिट हो गया है इवन नंबर के लिए। जैसे अभी हमने देखा कि हमें क्या करना था, अगर आप आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करते हो तो आपका ओड नंबर वाला बनेगा, अगर 2 से इनिशियलाइज करते हो तो इवन वाला बनेगा। यहाँ पर आपने 0 से इनिशियलाइज किया, लेकिन 0 अगेन क्या है,
एक इवन नंबर है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ये इवन नंबर का फ्लो चार्ट यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। तो आपको ये गलती सुधार लेनी है बाद में। फिर आपने एल्गोरिदम भी यहाँ से ही आपने डिराइव किया होगा, तो एल्गोरिदम में भी सेम मिस्टेक यहाँ पर रिपीट की होगी आपने, तो वो भी आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसका है ये प्रेजेंट है आज अभी। आवाज आ रही है मेरी? नो सर, वॉइस का यस इशू सर, है। आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर आ रही आ रही है। ओके, तो Yes. अभी ओके, अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट किसका आता है यहाँ पर वो हम देखेंगे। ओके, एल्गोरिथम बनाया स्टार्ट, रीड एंड, फिर इनिशियलाइज आइज 1, आई प्रिंट किया आपने, इंक्रीमेंट किया आई। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपने गलत लिखा है, आधा अधूरा लिखा है। देखो ना तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपने क्या लिखा है, ना पूरा इंग्लिश स्टेटमेंट कंप्लीट किया है, ना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्लीट किया है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ आपने i+2 लिखा है, लेकिन i+2 करने के बाद ये वैल्यू आपको किसको असाइन करनी है, तो कि वापस आपको i को असाइन करनी है। तो आपको पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और जो हम इंग्लिश स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसको ऐसा लिखना है कि इंक्रीमेंट i बाय 2, ठीक है। तो ये आधा आपने इंग्लिश स्टेटमेंट लिखा है, आधा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, दोनों में से कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं लिखी हुई है आपने, ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई एक चीज़ तो कंप्लीट लिखनी ही है। अगर सिर्फ आप इंग्लिश स्टेटमेंट लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, और साथ में आप ये एक्सप्रेशन लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम में किस तरीके से उसको करना है, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 5 है, उसको आपको करेक्ट करना है। उसके बाद आई लेस देन एन, तो यहाँ पर आपने कंडीशन लगाया है लेस देन एन, ठीक है। अगर मैं 9 करूँगा तो लेस देन एन करोगे तो क्या होगा, 9 जो अपर बाउंड की जो वैल्यू होगी वो कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि जब 9 लेस देन 9 कंडीशन आएगा तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉल्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ करोगे इस तरीके से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और आपकी जो अपर बाउंड्री की वैल्यू है वो भी आपके आउटपुट में कंसिडर होगी। सिर्फ यही डिफरेंस आएगा अगर लेस इक्वल टू आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। इक्वल टू नहीं तो आपका अपर बाउंड्री का वैल्यू Sir, कंसीडर होगा, ठीक है। वॉइस कट हो रहा है, वॉइस कट हो रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, अब हो रहा है। वॉइस का बहुत इशू हो रहा है। अभी ठीक है? यस, हाँ अभी आ रहा है। नो सर, यहाँ पे तो अभी भी नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। यस नहीं सर, आ रहा मुझे है, स्टार्टिंग से आ नहीं रहा आ है। रहा। आ रहा है। अब आ रहा है सर। अभी ठीक से आ रहा है? यस हाँ। सर, यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद में आपका जो एंड लिखा है तो वो मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे एंड लिखा था, उसकी जगह अभी हमें क्या लिखना है, स्टॉप लिखना है। तो अब से जो भी आप एल्गोरिदम बनाओगे उसमें आपको क्या प्रैक्टिस करना है, लास्ट वाला स्टॉप लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको कंसिडर कर लेते हैं। आवाज आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? यस सर। यस आ रही है। यस सर, आ आ रही है। ओके, अभी यहाँ पर किसके लिए बनाया है, यहाँ पर कोई भी टाइटल लिखा नहीं है, शायद लिखा है नहीं है, ठीक है। तो या फिर ये ओड नंबर के लिए होगा या फिर इवन नंबर के लिए होगा, दोनों में से कोई एक तो करेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि
एक ही चेंज है जो कि आई की वैल्यू का है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पर क्या ली गई है, 1 कंसीडर किया है। फिर यहाँ पर आई को प्रिंट किया है, फिर इंक्रीमेंट किया है, फिर कंडीशन चेक किया है आई लेस देन और इक्वल टू एन, जो कि करेक्ट है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस से हमें आई को प्रिंट करना है, अगर फॉल्स है तो हमें हमारा टास्क खत्म कर देना है, एंड कर देना है। तो आपका फ्लो चार्ट करेक्ट है। फिर एल्गोरिदम रीड एंड I1 प्रिंट आई इंक्रीमेंट, यहाँ पर भी लिखो, देखो इंक्रीमेंट आई लिखा है, इंग्लिश स्टेटमेंट में पूरा नहीं किया है, लेकिन साथ में आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, तो पता चल जाता है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर आई की जो भी वैल्यू है उसमें 2 ऐड करके जो भी आंसर आता है उसको आप वापस से आई में स्टोर करना चाहते हो, तो ये क्लियरली पता चलता है यहाँ पर, तो ये चलेगा। फिर इफ आई लेस देन इक्वल टू एन देन गो टू स्टेप 4। ओके, उसके बाद यहाँ पर जे को क्यों प्रिंट करवाया आपने, कहीं पर भी आपने जे वेरिएबल का इस्तेमाल किया है पूरे एल्गोरिदम में हो या गई फिर हाँ, जे लगी। तो ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंडीशन फॉल्स हो तो उसके बाद आपको कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है या फिर जे को ही प्रिंट करवाना है। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी नहीं है कि हमें कंडीशन फॉल्स होने पर कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवाना पड़े। तो ये स्टेप 7 आपका पूरा निकाल देना है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, और जो 8 नंबर का है वो 7 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, सर ओके, उसके बाद वाला अभी देख लेते हैं कौन सा है। ये ओड नंबर का लिखा हुआ है, एल्गोरिदम ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्लो चार्ट हम कोशिश करते हैं देखने के लिए। ओड नंबर का है, स्टार्ट किया, यहाँ पर पी वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। ओके, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर जे की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ठीक है, जे वेरिएबल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको आपको इनिशियलाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पिछले वाले फ्लो चार्ट में हमने जे का यूज किया था तो हमें जे को ही करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने पिछले वाले फ्लो चार्ट में से ये उठा लिया, जे इज इक्वल टू जे प्लस आई, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी एडिशन का टास्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या इससे क्या होगा, आपका 1 टू जो पी नंबर होगा, यानी कि पी की वैल्यू अगर 5 डाली है आपने, तो 1 टू 5 का एडिशन का जो भी टोटल आएगा वो आपको मिलेगा जे के अंदर, जो कि हमारे ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन नहीं है। हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमें टास्क क्या करना है कि 1 से लेके, यहाँ पर आपने पी वेरिएबल कंसिडर किया है अपर बाउंड्री के तौर पे, तो बी लिखते हैं, 1 से लेके पी के बीच में जितने भी ओड नंबर आपके आते हैं उसको आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। यहाँ पर एडिशन का कोई भी टास्क हम नहीं कर रहे, तो आपको ये चीजें ध्यान में रख के लिखना है। आप पुराने फ्लो चार्ट से रेफरेंस लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने हिसाब से पुराना जो भी फ्लो चार्ट है उसमें से जो भी रिक्वायर्ड आइटम्स है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, उसको ही सिर्फ लेना है और बाद में उसको अपने हिसाब से समझकर नए प्रॉब्लम में उसको अप्लाई करना है। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आई को 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं एवरी टाइम, ताकि हमें नेक्स्ट ओड नंबर वहां पर मिल सके। फिर ये कंडीशन सही है आपकी, वापस से आप कहाँ जाओगे, तो यहाँ पर आपको ये वाला स्टेटमेंट की जगह आपको क्या लिखना था, प्रिंट आई लिखना था। ठीक है, आपने प्रिंट आई लिखा ही नहीं है, तो ये बॉक्स में जहाँ पर आपने एडिशन किया है उसकी जगह आपको प्रिंट आई लिखना था। तो आप वापस से यहाँ पर जाओगे, उसके बाद नो होगा तो वहां पर आपको कोई भी चीज प्रिंट करना नहीं है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके।
और किसी का यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, किसी ने भेजा है, नहीं मिल रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, नेक्स्ट टास्क फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि आपका प्रॉब्लम में यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ कि ड्रॉ ए फ्लो चार्ट। आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम दोनों ड्रॉ करने हैं और लिखने हैं। किसके लिए, टू फाइंड आउट circumference ऑफ ए सर्कल। ठीक है, जो सर्कल है उसका सर्क्यूम्फरेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है और साथ में क्या करना है, एल्गोरिदम भी लिखना है। तो किसी को मैथमेटिकल इक्वेशन पता है किस तरीके से हम सर्क्यूम्फरेंस को फाइंड कर सकते हैं? पाई इंटू 2 इंटू रेडियस। हाँ, फिर से रिपीट करो प्लीज। पाई पाई बाय 2 बाय रेडियस। पाई बाय 2 और किसी को पता है सर्क्यूम्फरेंस मतलब क्या होगा? परिघ, जो गुजराती में हम परिघ बोलते हैं वही। ठीक है, सपोज हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसका सेंटर है और ये हम काउंट कर लेते हैं आर। तो ये पूरा जो राउंड है उसका लेंथ कितना होगा? अगर ये राउंड है उसको आप बीच में से काट दोगे और स्ट्रेट लाइन में बिछा दोगे तो टोटल ये लेंथ कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, जिसको क्या बोलेंगे हम, सर्क्यूम्फरेंस बोलेंगे। तो वो क्या होगा, तो उसके लिए मैथमेटिकल में इक्वेशन है, कौन सा है, तो कि 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर। ओके, करेक्ट। क्या है इक्वेशन? 2 पाई आर। 2 पाई आर। यहाँ पर जो आर है वो क्या है, आपका रेडियस है सर्कल का। ठीक है, जो त्रिज्या बोलते हैं गुजराती में, आर क्या है आपका, रेडियस है सर्कल का। वो आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी रेडियस है उसका आपको सर्क्यूम्फरेंस फाइंड करना है, उसके हिसाब से आपको आर की वैल्यू को कंसीडर करना है। और जो ये पाई है उसकी वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है? 22 by 22 बाय 7 2 by 3.40। 2 बाई 22 by 7. 22 by 7. ओके, 22 बाई 7 इक्वल टू क्या होगा, 3.14। ओके, 22 बाई 7 इसको आप कैलकुलेटर में करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 3.14। तो हम डायरेक्टली क्या कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर 3.14 ही कंसीडर कर लेंगे। ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा पाई का वैल्यू कभी भी, यस और नो? नो No, sir. no ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कभी भी आपको इस तरीके की फिक्स वैल्यू या कि फिक्स सिंबल है उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। मैथमेटिकल में भी उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। पाई क्या है, वन टाइप ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट मतलब फिक्स, एज इट इज रहेगा, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पर फिक्स है। तो अभी हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, इसके लिए तो हमें क्या करना होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। एक तो हमें ये जो पाई नाम का है उसका क्या करना होगा, हमें पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वेरिएबल कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो एक तो कौन सा वेरिएबल होगा हमारे पास, आर नाम का वेरिएबल होगा कि जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे जो भी सर्कल की रेडियस है उसकी वैल्यू। दूसरा क्या होगा कि ये जो पाई सिंबल है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एज ए वेरिएबल कंसिडर करेंगे, लेकिन वो क्या होगा आपका
कांस्टेंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर एज ऑफ नाउ हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें पाई की वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्टली 3.14 इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहले डायरेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल के तौर पे कंसिडर करके दोनों चीजें देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल कौन सा है, तो कि आर वेरिएबल, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो फ्लो चार्ट यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम ओवल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू क्या है, यानी कि जो आपका सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है कि जिसके लिए आप सर्क्यूम्फरेंस फाइंड करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले आर की वैल्यू को रीड करेंगे, रीड आर, ठीक है। आर की वैल्यू को हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो कि 2 फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, पाई है। तो पाई का वैल्यू अभी हमने क्या कंसीडर कर लिया है, 3.14, जो कि कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होगा। और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, आर। तो जब कभी भी कंप्यूटर ये वाला एक्सप्रेशन को रीड करेगा तो वो क्या करेगा, 1 बाय 1 चेक करता जाएगा कि फर्स्ट जो वैल्यू है वो वेरिएबल है कि नहीं है। तो ये जो 2 है वो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसको एज इट इज कंसिडर कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेगा वेरिएबल है कि नहीं है, तो ये भी वेरिएबल नहीं है, तो उसको भी एज इट इज कंसिडर कर लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको चेक करेगा कि वेरिएबल है कि नहीं है। तो आर हमारा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, मेमोरी में जहाँ कहीं पर भी आर वेरिएबल के लिए जो भी डेटा स्टोर किया गया होगा वो वहाँ से निकाल के ये आर की जगह पर यहाँ पर रख देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने रेडियस 5 कंसिडर की है, तो यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, 3.14 इंटू 5। अब ये स्टेटमेंट बन गया। उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, इसको इवेल्यूट करेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। जो भी आंसर मिलेगा वो आपको वापस से देगा वहां पर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो अभी हमें क्या करना है, ये चीज है वो हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो चीज कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। कि कंप्यूट क्या करेंगे, 2 इंटू 3.14 इंटू आर। तो ये एक्सप्रेशन हमने पूरा लिख दिया यहाँ पर। लेकिन इसका जो भी आंसर जनरेट होगा वो आपने कहीं पर भी स्टोर नहीं करवाया है, ठीक है। इसको आप स्टोर करवा सकते हो या फिर डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो। अगर डायरेक्टली प्रिंट करना है आपको, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आगे प्रिंट लिख देना है। लेकिन प्रिंट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्लो चार्ट में पैरेललोग्राम का यूज करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोसेस भी कर रहे हैं और साथ में प्रिंट भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी एज ऑफ नाउ। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर मिला है उसको हम क्या कर देंगे, कोई भी एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा देंगे। वो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है, यहाँ पर आंसर करके एक वेरिएबल को हमने कंसीडर कर लिया। वेरिएबल का नाम क्या रखा हमने, आंसर, शॉर्ट फॉर्म में ANS। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि ANS के अंदर कौन सी वैल्यू आपको डालनी है, तो कि ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आपको कहाँ डालनी है, ANS के अंदर डालनी है। बाद में हम क्या कर देंगे कि ANS नाम का जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम क्या करवा देंगे, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम प्रिंट ANS, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आपको दिखाई देगी। आपका टास्क कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एंड लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिलेगी, या फिर वापस से आपको कोई भी इटरेशन नहीं करना है। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, आपका सिंपल फ्लो चार्ट है। इसको क्या बोलते हैं,
सीक्वेंस वाला फ्लो चार्ट बोलते हैं, यानी कि उसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगती है, एक ही फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ होता है, वह उसको आपको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। और जिस भी फ्लो चार्ट के अंदर आपके पास क्या आता है, डायमंड का सिंबल आता है, उस टाइप के फ्लो चार्ट को कैटेगरी को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन वाला फ्लो चार्ट बोलते हैं, क्योंकि वहां पर आपको क्या करना होता है, दोनों में से कोई भी एक जो पाथ होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन वाला। और जो कोई भी ऐसा आता है कि जहां आपको क्या करना होता है, वापस से कंडीशन चेक करते हुए नीचे से ऊपर जाते हो आप, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ये जो बीच वाला जो टास्क है उसको क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेशन वाला फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो ये फ्लो चार्ट की 3 अलग अलग कैटेगरीज है, उसको अपने बिहेवियर के हिसाब से नाम दिया गया है, सिलेक्शन, सीक्वेंस एंड रिपीटेशन। ठीक है, तो अभी हमने जो यहाँ पर फ्लो चार्ट ड्रॉ किया वो सिंपल था, सीक्वेंस वाला, जिसमें हमने पाई की वैल्यू 3.14 डायरेक्टली कंसिडर कर ली। अगर पाई की वैल्यू कोई भी वेरिएबल में आपको स्टोर करनी है तो वो क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ पर क्या कर दोगे, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर बॉक्स डाल दोगे, जो कि क्या होगा, आपका रेक्टेंगल होगा, और वहां पर लिख दोगे आप कि इनिशियलाइज पाई वेरिएबल का नाम आप कोई भी चूज कर सकते हो, पी चूज कर सकते हो, तो पी इक्वल टू 1231 3.14। ठीक है, और यहाँ पर 3.14 की जगह आप क्या लिखोगे, पी वेरिएबल का नाम लिखोगे। तो ये सिंपल इतना ही चेंज करना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर Yes. Yes, sir. यस सर इसमें किसी को कोई डाउट है? सर नो No, sir. नो किसी को तो डाउट है तो No. पूछो। सर हाँ, सर पाई की वैल्यू आर के बदले पाई में डाली दे तो पाई की वैल्यू आर के बदले पाई में डालनी है। मीन्स पाई के बदले पाई पाई वेरिएबल है, उसमें हाँ पाई की वैल्यू स्टोर करनी हो तो चले। हाँ, तो यहाँ पर हमने वही किया ना, ऐसे पाई सिंबल आप नहीं यूज कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग में, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, आप ये बोल रहे हो ना कि मैं हाँ यही है। मैथमेटिक्स में जो सिंबल है वैसा ही यूज करूंगा, नहीं, सी प्रोग्राम में ऐसा सिंबल, स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हमने अलग से पी वेरिएबल बनाया है। ओके पी लिख सकते हो या फिर कैपिटल पी और साथ में स्मॉल आई, इस तरीके से अभी आप वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल सिंबल जो हो उसको आप वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो। ये क्या है, वन ऑफ दी रूल है, किसका, तो कि सी प्रोग्राम का। जब हम इसको पढ़ेंगे सी प्रोग्राम के रूल को, तब वहां पर ये भी एक रूल आएगा कि वेरिएबल अगर आपका कोई है तो उसका नाम आपको रखना है तो किस तरीके से रख सकते हो, और क्या क्या चीजें उसमें आपको कंसिडर नहीं करना है और क्या क्या चीजें उसमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो ओके ये इस टाइप का स्पेशल सिंबल आप वहां पर यूज नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए हम फ्लो चार्ट में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि बाद में आपको प्रोग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके ओके सर। ओके, तो अभी 2 दिन की छुट्टी है आपको, सैटरडे और संडे को, तो मैं टास्क देता हूँ आपको कि 2 दिन में आपको क्या करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सर जो भी सर यहाँ सर पर, हाँ, ये सर्कमफेरेंस वाले का क्या बोलते हैं वो, एल्गोरिदम कैसे लिखे। सर्कमफेरेंस का एल्गोरिदम, जैसे ओके, इसमें यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा आपका, स्टार्ट होगा। Start. स्टार्ट स्टेप 2 में क्या करोगे कि रीड आर की वैल्यू रीड। वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, अगर पाई वेरिएबल का यूज कर रहे हो, पाई की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो, तो क्या करेंगे हम, इनिशियलाइज पाई बाय 3.14
3.14, पाई की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज की 3.14 और वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा PI। फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, तो कि आपको क्या करना है आंसर कंप्यूट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूट और आंसर के अंदर उसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे। कंप्यूट क्या करना है, तो कि 2 इंटू पाई इंटू आर। उसके बाद आपको आंसर कहाँ पर मिल गया, ये आंसर नाम का वेरिएबल है उसके अंदर। तो उसके बाद आपको क्या करना है प्रिंट आंसर के वेरिएबल की जो भी वैल्यू हो आपको वहां पर प्रिंट करनी है और उसके बाद आपका स्टॉप आ गया। ठीक है, तो ये आपका एल्गोरिदम हो गया। Okay. एल्गोरिदम में किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? No. No, नो सर। सर। हाँ जी बोलो। No. सर ये 2 कहाँ से है कंप्यूटर में? 2 ये वाला ना, यस सर, क्या वाला? आपका मैथमेटिक्स का इक्वेशन क्या है सर्कम्फ्रेंस 2 फाइंड pi r करने sir. का? 2 2 पाई पाई आर। आर। 2 pi. ये मैथमेटिक्स में से 2 आया pi. है, ठीक है, हमने यहाँ पर नहीं रखा है, हाँ ये मैथमेटिक्स से आया है। तो जब कभी भी आप प्रोग्राम बनाओ तो साथ में आपको जब कभी भी रिक्वायरमेंट हो प्रोग्राम में तो आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूला को भी रिफर करना है सर साथ में। आंसर ओके यस Okay. सर, ओके। ओके सर हम तो ये आंसर की जगह पे एक्स वेरिएबल यूज कर सकते हैं? यस, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कर पर सकते हमने हैं ना? आंसर कंसिडर किया है तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, XYZ वेरिएबल में तो ABCD, हाँ कोई भी ले सकते हो। नंबर्स नहीं ले सकते ना नहीं वेरिएबल्स में? नंबर्स नहीं कंसिडर कर देंगे हम। ठीक है, वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नंबर से स्टार्ट मतलब कि 1A 1B इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन आप A1 लिख सकते हो, B1 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। Okay. ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए, बाद में आप नंबर लिख सकते हो। ठीक है, Okay. तो आपको क्या करना है अभी मैं 2 आपको टास्क देता हूं छोटे छोटे कि आपको क्या करना है टू फाइंड टोटल ऑफ एडिशन ऑफ ऑल odd numbers between 1 to n, जहां पर आपका n क्या है आपका अपर बाउंड्री की वैल्यू है जो आप जो भी कंसिडर करो। ठीक है, तो अब तक हमने सिर्फ ओड नंबर को प्रिंट करवाया था। अब आपको क्या करना है जो भी ओड नंबर आते हैं 1 से लेके n तक उन सारों का क्या करना है एडिशन करना है और बाद में एडिशन का जो भी आंसर आता है उसको आपको क्या करवाना है वहां पर प्रिंट करवाना है। उसके लिए आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है और एल्गोरिदम लिखना है। फिर नेक्स्ट है आपको इवन नंबर के लिए है टू फाइंड टोटल ऑफ एडिशन ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n। ठीक है, समझ में आ गया सबको टास्क क्या करना है? Yes, sir. यस सर। किसी को इसमें समझ में ना आया हो तो पूछ लो अभी। सर ये एन के बाद यूबी का फुल फॉर्म क्या है? एन के बाद आपने किया नहीं UB। ये अपर बाउंड्री आपको दिखा समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, उसकी upper जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। एन का मतलब अपर बाउंड्री की वैल्यू है जो आपको जब फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट होगा तभी एंटर करनी है। ठीक है, सर एडिशन वाला फ्लो चार्ट मींस एडिशन वाला फ्लो चार्ट ये इसमें है हाँ ना ओवर ऑफ एडिशन। ये जो टास्क दिया उसमें आपको डाउट है?
नो हाँ सर सर हाँ हाँ, तो आप ये कहना चाहते हो कि फर्स्ट वाले टास्क में करना क्या है? तो मैं आपको समझा देता हूँ, यस रिपीट कर देता हूँ कि 1 से लेके n तक, n की वैल्यू आप कब एंटर करोगे? जब आपका फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट होगा, और कोई भी हो सकती है 13, 15, 29, 70, ठीक है। तो सपोज आपने n की वैल्यू क्या एंटर की यहाँ पर, n इक्वल टू आपने 35 डाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 35 तक के जितने भी ओड नंबर आते हैं, सारे ओड नंबर को कंसिडर करना है। 1 से लेके 35 के बीच में जितने भी ओड नंबर आते हैं उसका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। इवन नंबर को इसमें कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ ओड नंबर का एडिशन आपको करना है। और बाद में जो भी एडिशन का आंसर आता है वो आपको वहां पर क्या करना है, प्रिंट करना है। सेम वे में जो दूसरा टास्क है उसमें इवन नंबर को कंसीडर करना है और उसका एडिशन करना है, बाद में उसका जो भी आंसर निकल के आएगा उसको आपको वहां पर प्रिंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले टास्क में आपको सिर्फ ओड नंबर को कंसीडर करना है, सेकंड वाले में इवन नंबर को कंसीडर करना है। अभी किसी को डाउट है? नो No, सर sir. नहीं सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। सर n की Okay, वैल्यू sir. दे सकते हैं ना अपनी मर्जी